पंजाब के खेतों से लेके बाजारों तक, फैक्ट्रियों से लेके घरों तक उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोग काम करते हैं और पंजाबियों के साथ एक बड़ा अच्छा रिश्ता है उनका। लेकिन चन्नी ने कुछ ऐसा कह दिया प्रवासी लोगों के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक के चीफ मिनिस्टर को बोलना पड़ा। एक चीज बताओ जी, गुरु जी महाराज ने क्या बोला था, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला था? सब जन एक हैं। गुरु नानक जी ने क्या बोला था? सब जन एक हैं। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज जी का संदेश भी छोड़ दिया। आपस में इंसान और इंसान के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। जैसा आपने ही कहा भाई, पंजाब के अंदर खेतों में भी यूपी बिहार से लोग आते हैं, फैक्ट्रियों में भी यूपी बिहार से लोग आते हैं। जब यहाँ की पंजाब की जनता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी पार्टी अपनी गंदी राजनीति से पंजाब का भाईचारा ख़राब नहीं कर पाई। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यूपी बिहार, पंजाब सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं और ये गुरुओं की धरती है। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति करने के लिए गुरुओं का भी संदेश छोड़ दिया, बड़ा गलत है। आपको क्या लगता है कि उनके इस शब्द को बार बार दोहराने के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शब्द इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने रोपड़ की रैली में इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने रविदास जी की जयंती पर जाकर वहाँ प्रियंका की हाजिरी में ये शब्द इस्तेमाल किया, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे नहीं पता उनकी क्या वो है, मुझे नहीं पता वो किसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए भी खराब है और गुरुओं के संदेश के भी खिलाफ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पंजाबी प्राइड को एक तरह से गेम बनाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि पंजाबियों को एकजुट किया जाए? पंजाबी प्राइड तो भाईचारा है, पंजाबी प्राइड तो सबको साथ लेने, पंजाबी प्राइड तो इस बात में है कि ये गुरुओं की धरती है, गुरु जी का संदेश सबसे अहम है। पंजाबी प्राइड तो उसमें है। आज यहाँ पे चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे, सब लोग गुरुओं की इज्जत करते हैं, सब गुरु जी महाराज की इज्जत करते हैं, सब हरमिंदर साहब जाते हैं, दरबार साहब जाते हैं। उनके संदेश को अगर चन्नी साहब छोड़ के और गंदी राजनीति करते हैं, ये पंजाबियत थोड़ी है। पंजाबियत तो बहुत अलग है। आपको लगता है इस विवाद का कांग्रेस को नुकसान होगा? मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं देख रहा। राजनीति की भी एक सीमाएं होती हैं। चन्नी साहब वो सीमा लांघ गए हैं। इसका राजनीतिक नुकसान कितना होगा, क्या होगा, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। मुझे लगता है इन दिनों में ये सारी पार्टियां जिस किस्म की शब्द यूज़ कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छी राजनीति नहीं है। अच्छी राजनीति क्या है फिर? प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि, राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप जो है वो झाड़ू वाले आतंकवादियों के घर मिल सकते हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। आप पर ये इल्ज़ाम क्यों आता है? ये बताओ, ये पिछले दिनों में, पिछले 2-4 दिन से क्या कह रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है इस देश के 2 टुकड़े करने के। आपके मन में पहले ही स्माइल आ गई मुंह पे। और 2 टुकड़े करके, इतना कमजोर नहीं है कि कोई एक आदमी टुकड़े कर सके। 2 टुकड़े करके केजरीवाल उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे ही इस देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब क्या बोल क्या रहे हैं ये लोग? और कह रहे हैं 10 साल से षड्यंत्र बना कर रहा है ये आदमी। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, आपको पता था कि मैं 10 साल से षड्यंत्र कर रहा हूँ। इन 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस के थे, 7 साल मोदी जी के हैं। तो मोदी जी क्या सो रहे थे? इनकी एजेंसी सो रही थी? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया इतना? ये तो मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूँ। और राहुल गांधी की भी सरकार थी 3 साल, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और शायद सबसे दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होगा जो स्कूल बनवाता है, अस्पताल बनवाता है, लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। ऐसा आतंकवादी तो दुनिया में नहीं पैदा हुआ होगा। अच्छा, फिर क्या, कैसे आप सीक्वेंस देखिए। पहले राहुल गांधी ने ये बोला, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन मोदी जी ने वो की वो भाषा इस्तेमाल करी, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वो बोला, फिर सुखबीर बादल ने भी वही बोला, सारे एक ही भाषा। तो एक आदमी मेरे को कहता है जी ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मोदी जी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी राहुल गांधी बन गए। अब राहुल गांधी जी की 5 साल पंजाब में सरकार रही, 5 साल सरकार चलाने के बाद अगर
उनके पास गिनाने को एक भी काम नहीं है और वो जनता से इस बात पे जाके वोट मांग रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है इसलिए मेरे को वोट दे दो, तो वो मान रहे हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार निकम्मी थी, 5 साल भ्रष्ट थी हमारी सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।